ये घटना मुझे क्लियरली याद है। उस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ा रही थी। उस स्कूल में किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज सब एक ही कैंपस में था। वह वास्तव में एक बहुत बड़ा कैंपस था जहां हम अपने जीवन का एक बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं उस वक्त अपने दोस्त जिसेल, लायरा और क्रिस्टीन के साथ मैथ्स क्लब में थी। एक दिन हम मैथ्स क्लब में पढ़ रहे थे। हमारा मैथ्स क्लब एलिमेंट्री स्कूल से लगा हुआ था। हमारा मैथ्स क्लब पूरे कैंपस के एक वीरान जगह पर बना हुआ था, जिस वजह से हमें मैथ्स क्लब तक पहुंचने के लिए काफी चलना पड़ता था। तब हम जाकर वहां पहुंचते थे। चारों ओर सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ हमारा महत्व क्लब, जिसके सबसे निकट एलिमेंट्री स्कूल था। हमारे मैथ्स क्लब के एंट्री गेट के जस्ट सामने एक विशाल एल्डर्स ट्री था, जिसे मैं तब से देख रही थी जब मैं किंडरगार्टन में थी। उस पेड़ के अगल बगल एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था, लेकिन मैंने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम से काम रखती थी। जैसे ही हम मैथ्स क्लब के पास पहुंचे, हमने देखा कि टीचर क्लास 3 के बच्चों को जल्दी में क्लास से बाहर निकाल रही थी। बच्चों में भी शोर मचा हुआ था। हम ये देखकर थोड़ा घबरा गए थे। उसके बाद उस टीचर ने सारे बच्चों को क्लास 4 में भेज दिया। तब हमने सोचा कि यहाँ चल क्या रहा है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। हम चारों ने उत्सुकता के चलते क्लास 3 की ओर जाकर देखने चाहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब हम चारों ने धीरे धीरे छुप छुप कर क्लास 3 की ओर गए। जैसे ही हम क्लास की गेट के पास पहुंचे, हमें अंदर से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आने लगी। हम एकदम से घबरा गए और क्रिस्टीन वापस भागने लगी, लेकिन उसे लायरा ने पकड़ लिया। तब हम गेट से तुरंत दौड़कर एक दीवार के पीछे छुप गए और मैंने थोड़ी हिम्मत करके क्लास के एक खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन क्लास में उत्तम खामोशी और काला अंधेरा छाया हुआ था। दिन का समय होने के बावजूद काली रात की तरह अंधेरा छाया हुआ था। हम चारों डर गए और वापस जाने के लिए लौट ही रहे थे, तभी हमें क्लास के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आ आ आ, यह आवाज मानो किसी खूंखार जानवर से आ रही हो, ऐसा लग रहा था। हम चारों डर गए और हम आपस में डर के कारण कांपने लगे। हम चुपचाप खड़े रहते, तब वह आवाज नहीं आती। जैसे ही हम कदम बढ़ाते, चिल्लाने की आवाज और बढ़ने लग जाती। तब हम चारों ने जहां है वहीं खड़े रहने की सहमति बनाई। उसके बाद हमने खिड़की से वापस झांककर अंदर देखने की कोशिश की। तब हमें कमरे के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। डर के मारे मेरा बैग नीचे गिर गया और जोर से आवाज आ गई। तब हम और डर गए और सब एक दूसरे को पकड़कर कांपने लगे। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे हम वहां से जाने लगे। बिना पैरों से आवाज किए हमने अपने जूते भी उतार कर हाथ में पकड़ लिए थे, ताकि कोई आवाज ना आ सके। जैसे ही हम वहां से निकले, हमने खिड़की से देखा कि एक लड़की को चेयर से बांध कर रखा हुआ है और उसके अगल बगल हमारे स्कूल की 3-4 टीचर खड़े हैं और एक आदमी जो सफेद कलर का कोट पहना हुआ है, वो टेबल के ऊपर खड़े होकर उस कुर्सी से बंधी हुई लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाल को खींच खींच कर उसे जोरों से हिला रहा है। वहाँ जो भी हो रहा था, हम चारों वह देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। हम चारों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हमने सोचा यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो हमारे होश ही उड़ा दिए थे। वह कुर्सी से बंधी हुई लड़की चिल्ला चिल्ला के हम चारों का एक एक करके नाम लेने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। हम चारों की सांसें अटक सी गई थी। इस डर के कारण हम ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उस लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया था और आंखें काली होने लगी थी। उसकी कुर्सी हवा में उड़ने लगी और वह जोर जोर से हंस रही थी।
उसे देखकर वहां मौजूद सारे टीचर डर गए और वह सफेद कोट वाला आदमी अपनी पोटली से कुछ पानी निकालकर उसके ओर फेंकने लगा, जिस वजह से वह और जोरों से चिल्लाने लगी। जैसे ही वह पानी उसके शरीर में पड़ता वहां से धुआं निकलने लगता। अब वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर हिलने लगी। जैसे ही उसके बाल उसके मुंह के ऊपर से हटे तब हमने देखा कि उसकी दोनों आंखों से खून भी निकल रहा है और उसके मुंह में लंबे लंबे दांत हैं। तभी एक टीचर क्लास से बाहर निकली और हमें देखा, हमें जोरों से फटकार लगाई और वहां से भगा दिया। हम चारों डरे हुए वहां से भाग गए और सीधा अपने कमरे में आ गए। ये घटना हमारे जीवन में घटित आज तक की सबसे खौफनाक और डरावनी घटना थी। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये घटना के बाद 3 दिन का अवकाश दे दिया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि प्रिंसिपल ने 3 दिन का अवकाश इस घटना के लिए नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक टीचर की मृत्यु हो जाने के कारण दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।